बारे ब्रह्मा जी ने कहा था यो मस्तु। कुंभकर्ण कहना चाहता था इंद्रासन। ब्रह्मा जी घबरा गए, कहीं ने काम करो सरस्वती जी को बुलाए, कहीं चलो जिब्बा पर तनी बैठो के कुछ कमाल दिखाओ। तो इंद्रासन से निकल के निद्रासन। कहीं तथास्तु 6 महीना सो 1 दिन जगो। गोविंदाय नमो नमः। हाँ भैया, और जब विभीषण के पास पहुंचे, कहीं कहो पुत्र। आज विभीषण को पुत्र संबोधित किए तो उन्होंने कहा मुझे प्रभु के चरणों में प्रीति दे दो, अनुरत भक्ति दे दो, हम उनकी भक्ति करें। तुरंत तथास्तु करके चले गए। और फिर नाना प्रकार की कथाएं हैं पारे। रावण जो है अत्याचार बढ़ गया, रावण जो है एकदम से अत्याचारी हो गया, तो कितना सभी देवताओं को अपने बस में कर लिया, पूरा हाहाकार मच गया। आइए भैया, राम जी की इच्छा से सूर्य वंश का कुछ वर्णन करते हुए हम सब आगे की तरफ बढ़ते हैं। उधर हाहाकार मचा हुआ है। हाँ, राम जी की इच्छा से सूर्य वंश का कुछ वर्णन करते हुए कहते हैं, जिसमें प्रभु राम का प्राकट हुआ प्यारे। श्री रघुबर का अवतार प्रसंग लीलाओं का वर्णन करने के लिए हमारे मन को समझना चाहिए कि रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा प्यारे। हाँ, इसीलिए राम राम का जपो कहते हैं। उन्हीं राम 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 सीता राम राम एक व्यक्ति 24 घंटे में 21,676 बार सांस लेता है। कितना? 21,676 बार 24 घंटे में सांस लेता है। कितना बार? अगर इतना बार राम राम कहे प्यारे तो क्या हो जाए? आनंद आनंद आ जाए प्यारे। हाँ, तो व्यर्थ गवाए रहा प्यारे, तूने जीवन व्यर्थ गवाया, इसका मोल नहीं किया प्यारे। भगवान नागेंद्र परम पवित्र वंश में अवतार लिए, उसे सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र मारीच, मारीच के कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य हैं। सूर्य का एक नाम विवस्वान है, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम विवस्वान है। विवस्वान सूर्य है द्वारा 2 बालक उत्पन्न हुए, उनके द्वारा उन्हें हम वैवस्व मनु कहते हैं। और वैवस्व मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, सुदुम्न हुए, जो शिव जी के आश्रम में गलती के जाने के कारण स्त्री बन गए और अंत में उन्होंने देह त्याग दिया। उन्हीं के 10 पुत्रों में से एक पुत्र सरियाती हुए। सरियाती के घर पर भगवत कृपा एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम सुकन्या हुआ। एक बार राजा सरियाती अपनी सैनिकों को लेकर वन में गए। सुकन्या उनकी पुत्री साथ में थी। वह च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके सारे शरीर में दीमक लगी हुई थी, केवल आंख में रोशनी आ रही थी। तो उस लड़की ने सीख से उनकी आंख को खोद दिया था और खून बहने लगा। तो त्राई त्राई होने लगी और त्राई त्राई होने लगी। तो लास्ट में उसके पश्चाताप में ये हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री का उनके साथ विवाह किया। और विवाह करने के बाद जो है वो शरीर, उनके शरीर की दवा हुई। फिर दोनों लोग बड़े खुशी से रहे प्यारे। आगे कथा आएगी बताऊंगा। सुकन्या सखियों के साथ घूम रही थी प्यारे। राजा सैनिक आकर भयभीत हो गए और उसी वंश में प्यारे आगे चल करके सुकन्या ने सेवा की। तो वहाँ पुत्र उनके सूर्य वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश की कथा आती है प्यारे। एकादशी कर रहे थे अम्बरीश 12 महीने के 12 एकादशी करते हैं। अभी पीछे कल एकादशी गई है, क्यों? आज द्वादशी है, कल एकादशी गई है प्यारे। हम आपको बताना चाहेंगे कि एकादशी के दिन अगर हम चावल खाते हैं तो कीड़ा खाते हैं प्यारे। इतना महत्व ऐसा दिया गया है शास्त्रों में। भागवत में भी लिखा है विष्टा, समझते हो विष्टा? अब उसका हम उच्चारण नहीं करेंगे। हाँ, विष्टा समझते हो ना? नहीं समझते हो? हाँ, हम उसका उच्चारण नहीं करेंगे। चावल को यह कैटेगरी दी गई है, एकादशी के दिन खाते हैं। एकादशी के एक दिन पहले एक दिन बाद तक चावल खाना वर्जित है। लेकिन कुछ एकादशी है जिनके बाद चावल से पारण करना आवश्यक है, कुछ है ठीक। लेकिन एकादशी के दिन तो बिल्कुल चावल खाना वर्जित है प्यारे। और कुछ ना खाओ तो खाओ। और एक चीज बता दूं, कोई व्रत रहो ना रहो, अगर रह सको जीवन का कल्याण करना हो प्यारे ना, तो साल के 12 महीने के 12 एकादशी जरूर हो प्यारे। फल खा के दूध खा के, लेकिन भरपेट आहार करके ना, फल खा के दूध करके, दूध पी के जीवन केवल एकादशी ही रह लोगे ना, जीवन मुक्त हो जाएगा। उसमें एक एक एकादशी आती है। मोहिनी एकादशी, पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी है 40 एकादशी। पुत्र के कामना से अगर कोई माता नियम से एकादशी का जो है
नियम से अगर एकादशी का जो है व्रत कर ले, पूजन कर ले, तो वो पुत्र उसे प्राप्त हो जाएगा, जिसके भी ऐसा ना हो तो प्यारे। हाँ, आनंदी छड़ा बड़े भाई, एकादशी का बड़ा महत्व है। और कोई व्रत रहो या ना रहो, देवी जी का रहो ना, कृष्ण जन्म पर रहो, राम जन्म पे रहो ना रहो, लेकिन एकादशी जरूर रहना चाहिए प्यारे। तो प्यारे, उनके घर में दुर्वासा ऋषि जी आ गए। अब दुर्वासा जी जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप आ गए, तो आइए आज एकादशी का पारण है, हम लोग जो है व्रत का पारण करेंगे। तो उन्होंने कहा हम स्नान करके आते हैं। वो स्नान करने चले गए, इतने में यहाँ समय देर होने लगी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप पारण कर लीजिए, नहीं तिथि निकल जा रही, घड़ी निकल जा रही है। अब राजा बड़े घबरा गए कि गुरुदेव आए हैं, बिना उनके कैसे करूं। अब गुरुदेव लेट कर रहे थे, तो राजन ने चरणोदक से, नियम ये बना कि भोजन नचुओ, चरणोदक लेकर के पारण कर लीजिए। तो चरणोदक केवल हाथ में लिए थे, दुर्वासा पहुंच गए। अब दुर्वासा तो दुर्वासा, हाँ प्यारे, वो तो क्षण मात्र में कह देते हैं कि यार दिलिम जल्दी आवे भस्म स्वाहा। दुर्वासा तो दुर्वासा तत्काल तैयार हो गए कि अरे अम्बरीश तुझे घमंड हो गया, एक साधु तेरे दरवाजे पे आया है, तेरा गुरु तेरे दरवाजे पे आया और उसके बिना आए बिना उसको खिलाए तू खाने शुरू कर दिया, पारण करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अरे सरकार क्षमा मांगने लगे, लेकिन एक न सुना और उनको श्राप देने चले। और जैसे श्राप देने चले ना प्यारे, तैसे हाथ में जल लिए ही थे प्यारे, तब तक भगवान विष्णु का वो सुदर्शन चक्र उनका ऐसा पीछा किया ना कि तीनों लोग नाचे प्यारे, दुर्वासा कोई नहीं बचा सका। तो हम कहते हैं ना, नारद बड़े जुगाड़ू व्यक्ति हैं प्यारे, नारद जी कम से मिल गए दुर्वासा। दुर्वासा के यह चक्र हमारा पीछा कर रहा है, कोई इससे हमें बचाने वाला नहीं मिल रहा। जिसका चक्र है उसके पास भी गया, उसने भी मना कर दिया, वो भी कह रहा हम नहीं बचा पाएंगे। जिसका है उसके पास जाओ। अब किसका, मेरे समझ नहीं आ रहा किसका है। विष्णु का था, अब विष्णु का करे हम, जिसका है उसके पास, अब किसका है। तो नारद जी ने भी वही कहा, जिसका है उसके पास जाओ। कहीं अब आप भी यही अकेली कर रहे हो, आप बताओ किसका है। तो कहीं किसके यहाँ से आए हो, कि हम तो अम्बरीश के यहाँ रहे, कहीं उसी का है, वहीं जाओ। अम्बरीश के चरणों में जाके दुर्वासा लेट गए, तो उस चक्र की बहुत प्रार्थना किए अम्बरीश ने। तो अम्बरीश जो है चक्र उनको माफ किया, तो दुर्वासा जो है फिर से सुरक्षित बचे प्यारे। तो एकादशी की पावर थी, किसकी पावर थी, एकादशी की पावर थी प्यारे। तो अम्बरीश जो है एकादशी का पारण किए और आनंदित हुए भैया उन्हीं के घर में। और बताएं कि प्राय जो है ऋषियों के चरण धोए जाते हैं, निमंत्रण एकादशी आवश्यक होती है प्यारे। और एकादशी के दिन ब्राह्मण और संत को भोजन जरूर कराना चाहिए प्यारे, फलाहार कराना चाहिए। अगर एकादशी को नहीं करा पाते हो, फलाहार की इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो द्वादशी के दिन किसी संत या ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। और कुछ कर पाओ या न कर पाओ प्यारे, यह नियम होता है प्यारे। श्री राम जी के उसी वंशज में आगे चल करके प्यारे कहते हैं, जब तक भगवान के प्रेमी महात्मा थे और उसी सूर्यवंश में प्रतापी राजा हुए राजा हुए। एक ने आपने कह दिया प्यारे कि सूर्यवंश की विशेषता यह रही कि बिना यज्ञ के वहां पुत्र नहीं होते थे प्यारे। उसी वंश में एक राजा रघु हुए थे प्यारे, रघु हुए थे। और रघु को आपको बताऊं प्यारे, जो राजा रघु इस वंश में हुए थे, वैसे राजा थे। एक बार दान करते कर यज्ञ किए और दान करते करते अपना सब आचमनी पंचपात्र तक दान कर दिए, कुछ नहीं बचा। और हालत ये गंभीर हुआ प्यारे कि एक ब्राह्मण अपने गुरु से दीक्षा लिया और दीक्षा लेने के बाद कहा दक्षिणा। तो उन्होंने कहा तू गरीब है, दक्षिणा क्या देगा। तो वो ब्राह्मण बिना दक्षिणा के क्या डुप्लीकेट ब्राह्मण होगा जो इधर उधर करेगा, फिर भाग आएगा। ब्राह्मण अगर ज्ञानी होगा तो बिना दक्षिणा के ज्ञान अर्जित नहीं करेगा प्यारे। तू वो कहा ना, हो ही नहीं सकता, दक्षिणा तो आपको चाहे कुछ है ले लेना पड़ेगा, बताइए क्या दूं। तुमको गुस्सा आ गया, कहीं 25 विद्या सिखाए ना मुझसे, तो जा 25,000 मोहर लेकर के आना, तेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। अब वो गरीब ब्राह्मण एक मोहर नहीं प्यारे 25,000 कहाँ से लेकर आए। लोगों ने बताया कि राजा रघु इस समय दान कर रहे हैं, तू वहीं पहुंच ले। और जब वहां पहुंचा तो देखा राजा फटे हाल में पड़े, इनके खुद के आचमनी नहीं बची। अब वो निराश हो गया। राजन ने पूछा क्या बात है, आइए विप्रदेव। उन्होंने कहा क्या बताऊं,
जिसलिए आया था वो तो गड़बड़ दिख रहा। इन बात तो कहो क्या है, कहीं हमारे गुरु ने ऐसा ऐसा है, ऐसा मोहर मांगे हैं। तो उन्होंने कहा मेरे दरवाजे से ब्राह्मण खाली हाथ जाए, ये हो नहीं सकता। काम करो आप अतिथि गृह में विश्राम करो, हम कुछ करते हैं। उनको अतिथि गृह में विश्राम दिए और धनुष बाण लिए और एक पत्र लिखे कुबेर को और बाण से मार दिए। उसमें लिखा था प्यारे, ऐ कुबेर होशियार हो जाओ, तैयार हो जाना, हमें एक ब्राह्मण को 25,000 मुद्राएं देनी है और मेरे पास नहीं है। कल मैं कुबेर तुम्हारे भंडार पर आक्रमण करूंगा और मुझसे युद्ध करना, उसे 25,000 मुद्राएं देना है। अब कुबेर के पास जब पत्र पहुंचा, कुबेर पढ़े तो तुरंत घबरा गए और घबराने के बाद उनके आंगन को पूरा मोहरों से भर दिए प्यारे। कहीं तुम्हें युद्ध करने आने की जरूरत ना है, तुम वहीं रहो, हाँ हम तुम्हें दे देते हैं। तो भर दिए। अब देखो राजा भैया क्या कहते हैं, ब्राह्मण को बुलाए, कहीं नहीं सब तुम्हारे निमित्त आया है और तुम्हें ले जाओ इसको, हमारे किसी काम के ना। लेकिन ब्राह्मण शर्त है, अपने अड्डे पे खड़ा है, कहता है 25,000 बस। आज के ब्राह्मण का बटोला चला रहा हो, हाँ बड़ा आनंद आएगा। हाँ प्यारे, तो उसने कहा 25,000, उससे ज्यादा नहीं प्यारे। तो राम जी की इच्छा से 25,000 लेकर गया। उस इतना कुछ सब कुछ देखते हुए पवन देव प्रसन्न हो गए। पवन देव प्रसन्न हो गए तो आए, कहे राजन हम प्रसन्न है, कोई वरदान मांग लो, अपने लिए कुछ मांग लो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा अब अपने लिए क्या मांगे, कुछ देना चाहते हो? हाँ देना चाहते, बहुत प्रसन्न है। तो एक काम करना, हमारी भारत की नारियां खेतों में जब अपने पति के लिए दाना लेकर जाती हैं या किसी काम को जाती हैं, थक जाती हैं, किसी पेड़ के नीचे जब वो सो जाती है, उनको झपकी आ जाती, नींद आ जाती है, उस समय ऐसा हवा बहना, इतना मंद बहना कि उनकी आबरू की लज्जा होती रहे, उसकी सुरक्षा होती रहे, उनकी लाज ना जाने पाए। तो ऐसे राजा रघु थे जो माताओं के लिए, आज नारियों का सम्मान आदिकाल से रहा है, लेकिन आज के राक्षसों ने नारियों का सम्मान खत्म कर दिया प्यारे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। अच्छा प्यारे, इनके वंश में हमेशा बिना यज्ञ के कोई पुत्र नहीं होता था। एक बार की कथा है प्यारे, राजा के यहाँ जो है आमंत्रित किया गया, राजा युवनाश जो थे इन्हीं के यहाँ प्यारे राम जी की इच्छा से यज्ञ किया गया। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और यज्ञ कर रहे थे, 6 दिन तक यज्ञ किए। 7 दिन का यज्ञ होता, 7वें दिन करना था। 6 दिन के यज्ञ किए तो आमंत्रित करके एक घड़ा में जल रखा जाता है, वही जल पिलाया जाता था, तो जो उनके गर्भ हो जाता था। अब ब्राह्मणों ने 6 दिन आमंत्रित की के जल रखा। 7वें दिन ऐसा घटना घटी कि राजा को प्यास लगा था, उसी रास्ते से गुजर रहे थे, मटके में पानी देके उठा के पी गए। अब साथ जब ब्राह्मण आके पहुंचे, सब साफ सफाई किए, तो वो पानी ढूंढने लगे, वो पानी कहाँ, वो पानी कहाँ, वो पानी कहाँ। राजा ने कहा क्या बात है, दूसरा पानी भर लो, हमको प्यास लगा था, हमने पी गए। अब ब्राह्मण दांतों तले अंगुली दबाने लगे प्यारे। मैं साइंस वालों को चैलेंज करता हूँ, यही देख लो, यही चैलेंज करता हूँ। आज का साइंस जो अपने घमंड करता, नासा तक रामचरितमानस और चारों वेदों पर सर्च करती है, और आज का ये चुटकुल्ले कम बुद्धि वाले, ये तुच्छ बुद्धि वाले थोड़ी सी साइंस का पढ़ लिए, अपने आप का तीरंदाज बताते हैं। देखो साइंस क्या है, कब था हमारा साइंस, कितना अद्भुत था। वहाँ जब ब्राह्मणों ने दांतों तले अंगुली दबाया तो राजा ने कहा क्या हुआ, कहीं सरकार मंत्र तो अपना काम करेगा, मंत्र तो अपना काम करेगा। तो किया प्यारे, वशिष्ठ जी ने चिकित्सक विभाग द्वारा स्वयं ऑपरेशन करके उस पुत्र को पैदा किए। अब माँ ने पैदा नहीं किया तो दूध कहाँ से मिले प्यारे, बाप के गर्भ से पैदा हुआ तो उसको दूध कहाँ से मिले। तो इंद्र ने उसे जो है अमृत ला अपने अंगुली में चटाकर और उसे लाकर उसके मुंह में डालकर मान धाता उठो, मान धाता उसी को चाटते चाटते युवा हो गया प्यारे, और चक्रवर्ती सम्राट हुआ, बहुत विजयी हुआ। आगे चलकर प्यारे उसी में वंश में राम जी की इच्छा से बड़े बड़े योद्धा होते गए। उसके बाद हरिश्चंद्र हुए प्यारे। हरिश्चंद्र की घटना आप लोग जानते हैं, चंद्र तरह सूरज तरह तरह जगत व्यवहार, पैदृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को तरह न सत्य विचार। हरिश्चंद्र के रोहित हुए और रोहित के बाद प्यारे रोहित के बाद आते आते प्यारे दिलीप हुए, दिलीप के भी जो है भागीरथी हुए, दिलीप 2 हुए प्यारे। सूर्यवंश में दिलीप 2 थे, भागीरथ हुए, भागीरथ जो है गंगा को ले आए,
काफी लोग और पीछे उनके तैयारी किए थे, लेकिन वो नहीं ला पाए। भागीरथ गंगा को लाए, गंगा को लाकर अपने 60,000 जो पुत्र थे उनके, राजा सगर के, उनका उद्धार कराए। उद्धार कराने के बाद करे राम जी की इच्छा से उनसे आगे बढ़ते बढ़ते आज के दशरथ के राम अवतरित होने वाले हैं, लेकिन अभय ना प्यारे, अभय दुर्घटना खड़ी है। अभय हमने आज राजा दशरथ तक आ गए, अभी राम जी का स्टेप रखते हैं। राजा दशरथ, इनकी पूरी पुथन्ना हम बता दिए भैया, वंशावली। अब कुछ उसमें रह गया, लेकिन इधर क्या हुआ, आफत हो गया। इधर पृथ्वी गाय का रूप रख करके और ब्रह्मा के पास गई कि अब तो बहुत परेशानी हो गई है, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सबके पास गई, सब लोगों ने कहा, भोले बाबा के पास गई, सभी देवता इकट्ठा हुए और कहते हैं कि अब कहाँ चला जाए, विष्णु को कहाँ ढूंढा जाए, कहाँ मिलेंगे। तो भोले बाबा ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ खड़े हो जाओ वहीं से पैर शुरू कर दो, वो मिल जाएंगे। तो सभी लोग कहते दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। प्रबल हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ है असुरों का दल। शीघ्र करो संहार, दयानिधि अब तो लो अवतार, 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 दयानिधि अब तो लो अवतार। सभी लोगों ने प्रार्थना किया, वंदना किया। तो वंदना करने के बाद भगवान ने आकाशवाणी किया कि चिंता न करो, जाओ तुम लोग मुक्त हो जाओ और अपनी अपनी ड्यूटी संभालो, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना वह संभालो। हम बहुत जल्द अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ, माता कौशल्या के यहाँ पुत्र बन करके आएंगे, और आएंगे तो तुम्हारा काम करेंगे। तो सभी देवताओं ने विचार किया कि राम जी जब आ ही रहे हैं तो हम लोगों को भी धरती पर चलना चाहिए प्यारे। तो हाँ, जामवंत ब्रह्मा अति बूढ़ा है और हनुमान जी सोझे भोलेनाथ और ऐसे ऐसे प्यारे सब लोग बंदर उंदर बन करके अपनी अपनी जगह स्थित लेकर के और सब लोग पृथ्वी पर आने का विचार कर लिए और सब लोग आ गए। और आज चलते हम पहुँचते कहाँ, अयोध्यापुरी। अब अयोध्यापुरी पहुँचते हैं प्यारे, बस थोड़े देर में 6 बज गए, 10 बज गया। अबे 10 बजे, आज तो हम 11 बजे कहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा कट में खींच लिए ना। हाँ। क्या करें प्यारे, कथा इतनी ज्यादा है ना, और ज्यादा कथाएं उसी को बात में एक बार में क्या बताऊं, 20 बार क्या बताऊं। हम सोचते हैं 4 शब्द में कुछ ठोके, आपकी समझ में आ जाए, हम आगे बढ़ जाए। हाँ, क्या उसी में गाथा गाते रहे, कहाँ तक गाथा गाएंगे। हाँ, गाथा गाएंगे तो कई महीना लगेगा प्यारे, हाँ फिर कथा नहीं हो पाएगी। तो राम जी की इच्छा से आइए हम सब अवधपुरी चलते हैं, और अवधपुरी का एक वर्णन पहले एक भजन से लेकर चलते हैं प्यारे। हे प्यारे, बिगड़ी बनाने वाले, दुनिया सजाने वाले, रहे थे जहाँ पे मेरे राम, कहते उसी को अवधान। बिगड़ी बनाने वाले, दुनिया सजाने वाले, रहे थे जहाँ पे मेरे राम, कहते उसी को अवधान।
ये सुंदरता इतनी है कि वर्णनकारी ना जाए, सुंदरता इतनी है कि वर्णनकारी ना जाए। शेष और श्रुति ने भी गुणगाने गाना पाए, शेष और श्रुति ने भी गुणगाने गाना पाए। सृष्टि रचाने वाले, लाज बचाने वाले, सृष्टि रचाने वाले, लाज बचाने वाले, जन्मे जहाँ है मेरे राम, कहते उसी को अवधान। आने वाले बिगड़ी बनाने वाले, रहते जहाँ पे मेरे राम, राम कहते उसी को अवधान। अवध की शोभा देख कर भक्त सब हर्षाते हैं, अवध की शोभा देख कर भक्त सब हर्षाते हैं। छटा को देख देख कर कामदेव शर्माते हैं, छटा को देख देख कर कामदेव शर्माते हैं। अपना बनाने वाले भक्तों के हैं रखवाले, अपना बनाने वाले भक्तों के हैं रखवाले, जहाँ जाने से है आराम, कहते उसी को अवधान। आने वाले बिगड़ी बनाने वाले, कहते उसी को अवधान। हे सरजू स्नान करके हनुमान गाड़ी में जाए, सरजू स्नान करके हनुमान गढ़ी में जाए। दशरथ महल से होके कनक भवन में आए, दशरथ महल से होके कनक भवन में आए। भक्ति जगाने वाले सुमत को संग मिला ले, भक्ति जगाने वाले सुमत को संग मिला ले। हरे छाड़े होता राम नाम, अयोध्या में हरे छाड़े होता राम नाम, कहते उसी को अवधान। बिगड़ी बनाने वाले, दुनिया रचाने वाले, रहते जहाँ पे मेरे राम, कहते उसी को दुनिया बचाने वाले, दुनिया सजाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, दुनिया सजाने वाले, रहते जहाँ पे मेरे राम, कहते उसी को कहते उसी को भगवान, कहते उसी को अवधान, कहते उसी को अवधान। वह इतना सुंदर है प्यारे कि अवधपुरी नकुल मुनि राऊ, वेद विदित है दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। प्यारे धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्या नार प्रिय सब आचरण पुनीत,
और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत प्यारे। अब सम्राट राजा दशरथ, ऐसे राजा दशरथ जिन पे भक्ति भी है, ज्ञान भी है और बल भी है, सब कुछ विद्यमान है। ऐसे राजा दशरथ और भक्ति की बढ़िया माता कौशल्या, सूर्य के समान चमकने वाली माता कौशल्या वो वहाँ है। एक बार की घटना है प्यारे कि एक बार भूपति मन माही भय गलाने मोरे सुतनाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूरे गृह गाया तुरंत महिपाला करने लागे कर विनय विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निज दुख सुख सब पुरहि सुनायो कहा वशिष्ठ बहु बिन सुनायो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे राजा दशरथ बुद्धि के बहुत तेज थे प्यारे। अब आज भी लोग समझ जाते हैं, लेकिन क्या करें, स्थिति बड़ी माया जो है ना, माया ठगनिया का पहरा मैं तो सोई गो बालम। इतना ज्यादा ठगनी है ना, वो जब ठगती है तो अच्छे अच्छे भगवान के पास ना जा पाते हैं। हाँ, तो बड़ी विडंबना है, इसी से लोग समझ नहीं पाते। लेकिन राजा दशरथ माया से परे चीज है, उनके समझ में आया। कैसे समझ में आया? शीशा देख रहे थे, एक बाल पका दिखा, तुरंत गड़बड़ हो गया, खटक गया। अरे अब तो हमारा चौथा पना आ गया, और अभी तक हमारे कोई वंश नहीं। तो सीधा गुरुदेव के पास पहुंच गए और जाकर प्रणाम किए और अपना जितना दुख था सब कह सुनाए। गुरुदेव ने कहा बस इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था कि धरहु धीर होई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुत्र काम शुभ जाग करावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भैया प्यारा, वहाँ तुरंत ही गुरुदेव ने आदेश किया, श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया गया। वो नाना प्रकार की बहुत बड़ी कहानी, कौन गया, कहाँ आया, कैसे गया, लेकिन बुलवाया गया। और बुलवाने के बाद सभी लोग जानते हैं, राम कथा तो रामचरितमानस सभी पढ़े हैं, तो मुख्य मुख्य बातों को बताते हुए हम जो नहीं आप जानते हैं प्रयास करेंगे वो बताने को। राम जी की इच्छा से श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया। सुंदर मखौड़ा में, अयोध्या में पूरी जमीन खोजी गई, कहीं नहीं मिली। वहां से दूर है, 26 किलोमीटर दूर है अयोध्या से। मखौड़ा में थोड़ी सी जमीन मिली, वहां पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। पुत्रेष्ट
श्रेष्ठ यज्ञ होने के बाद चरु उत्पन्न हुआ। उस चरु को तीनों रानियों को दिया गया बरोबर हिस्सा, कौशल्या और कैकेयी को दिया गया, फिर बरोबर हिस्सा उधर भी गया प्यारे। जहाँ दो हुए यहाँ एक एक हुए, तो राम जी की इच्छा से चरु खाए। और आज कुछ दिन बीता, आज आनंद छा गया। अरे मच गयो शोर, आज अंगनामा हो गए अजोर। मच गयो शोर, आज अंगनामा हो गए अजोर। मच गयो शोर, आज अंगनामा हो गए अजोर। अंगनामा हो गए अजोर भैया, हाँ अंगनामा हो गए अजोर। अंगनामा हो गए अजोर भैया, जे अंगनामा हो गए अजोर। अबे कम से कम 10-15 मिनट लेंगे, तैयार कर, कोनो दिक्कत की बात है। अबे तो गर्भ में आए हैं, जानकारी मिली है, अब खुशी थोड़ी छाई, अब भाई ना है। आज है अंगनामा हो गए अजोर, आज है अंगनामा हो गए अजोर। आज है अंगनामा हो गए अजोर, आज है अंगनामा हो गए अजोर। नगर के बासी खबर जब पाए, नगर के बासी खबर जब पाए, नगर के बासी खबर जब पाए, नगर के बासी खबर जब पाए। नाचे गावे जोरे जोर, नाचे गावे जोरे जोर। आज अंगना में हो गए अजोर, आज अंगना में हो गए अजोर। आज अंगना में हो गए अजोर, आज अंगना में हो गए अजोर। जैसे खबर मिला कि भैया गर्भ से आ गई रानियां, अब तो काहे का भैया मंगल गीत होने लगे, घर परिवार सजाने लगे। अब तो पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजन लगी। ऐसा लग रहा कि आज सबके घर में गर्भ आ गया प्यारे। हाँ, ऐसा आनंद छा गया पूरी अयोध्या में, पूरा सब सजने लगा, आनंदित होते रहे। और कुछ दिन और बीता तो भैया परमात्मा आ गए, चतुर्भुज रूप में खड़ा हो गए प्यारे। लेकिन भैया मैं आ गया। अब एक काम कर जल्दी से, एक काम करके क्या, जल्दी कर बाहर गेट पे हमें देखने वाले बहुत खड़े हैं, और वो सब देखने के लिए आते हैं। जल्दी से दरवाजा खोल, हम सबको दर्शन दे। तो मैया ने कही, ये बताओ तुम जैसे आए हो ऐसा किसी के पुत्र नहीं आता है, और अगर आता है तो लोग कुछ और समझ के फिर कुछ और कर देते। पहले आता था ना कहीं ये राक्षस पैदा हो, एक मटकी भर के और कहीं गाड़ दे या फेंक दे। कुछ लोग तो पहले हमारे गांव में बताते थे पैदा हुआ उड़ गया, पहले का ये बात आती थी प्यारे। तो कहीं जो है राम जी की इच्छा से पैदा हुआ उड़ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ऐसा जो है प्यारे कि बताओ इस तरीके से 4 हाथ वाला कभी किसी बच्चा हुआ है, दुनिया हंसी करेगी। कहीं तो कहीं नहीं, छोटे बनो पहले, कहीं नहीं, दुनिया बहुत रुलाती है। अब बताओ कैसो बेटवा बने तैयार भाई, अब बेटा बने तो कहीं छोटा हो, ये जुल्म ढा रही है। कहीं अच्छा छोटे हो गए, कहीं नहीं जो शंख गदा शंख पकड़ है ना, ये सब हटाओ, ये कपड़ा लत्ता हटाओ, लड़का कपड़ा पहन के नहीं पैदा होता। हाँ, तो कहीं तो बहुत गड़बड़ है। कहीं तो और छोटे हुए, कहीं माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुतात यह रूपा। पुनि बोली सोमति डोली तजहुतात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय लीला यह सुख परम अनुपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय लीला यह सुख परम अनुपा। भैया जब छोटे हो गए कि अब तो दरवाजा खोल दे, अरे हाँ अब रोना पड़ेगा, कहीं रोना पड़ेगा। दुनिया बहुत सताती है, यहाँ दुनिया आके रोवाती है, बहुत गड़बड़ करती है कि रोना काहे पड़ेगा। तो मैया कही जिसका बालक पैदा हुआ ना, अगर वो ना रोए तो घर वाले रोने लगते, इसलिए तुम्हें रोना होगा। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। अब
अब भैया दासी चली बिल्कुल ठाक के लगा के, खुशी का कोई उसके समा नहीं रहा है। पहुंची राजा के दरबार में और हंसते हुए कही महाराज की जय हो। किन क्या बात है, किन कौशल्या के एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा खुश होकर अपने गले का मणि का हार उसके दासी के गले में डाल दिए। भागती हुई गई। हर रानियों की अलग अलग दासियां होती थी प्यारे। 2 नंबर वाली चली ठाका लगाते पहुंची महाराज की जय हो। कहीं क्या हुआ, कहीं दूसरी रानी के भी एक लड़का हुआ। राजा ने एक माला और उतारा उसके गले में डाल दिया। उधर वो जा रही थी तब तक तीसरी चली प्यारे ठाका लगाते पहुंची महाराज की जय हो। कहीं महाराज क्या बात है, कहीं छोटी वाली की 2 हुए। महाराज ने डबल माला उठा के उसके गले में डाल दिया। भैया आनंद का क्षण होने लगा। फिर क्या हुआ प्यारे, इधर आनंद का क्षण हो, सब खुशियां मना रहे हैं। तैयार है, खुशियां मना रहे हैं। और इधर भैया सूर्य भगवान क्या किए, एक रोक लगा दिए, ब्रेक लगा दिए। और चंद्रमा एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे थे। राम जी ने कहा तुम क्यों रो रहे हो, रो तो मैं रहा था तो ये दुनिया खुश हुई, अब तुम क्यों रो रहे हो। कहीं नहीं, ये सूर्य देव तुम्हारे वंश के हैं, अब ये आगे बढ़ी ना रहे, हम कैसे दर्शन करें। तो कहीं ना अगले बार जन्म में हम तुम्हारे वंश में जन्म लेंगे, चिंता मत करो। तो प्यारे पंडित जी को दो, पंडित जी भैया प्यारे राम जी के कहीं अगले जन्म में चंद्र वंश में अवतार लूंगा। कहीं उसका क्या है, तो कहीं भैया हम आज से श्री रामचंद्र कर लेंगे, तुम्हारा नाम अपने आगे लगा लेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारो, गग भर भय गणित छवि नव नील नीरज सुंदर, पट पीत मानव नौमी जनक सुतावरम, हे नौमी जनक सुतावरम, हे नौमी जनक सुतावरम। भैया उनको आशीर्वाद दिए। इधर हल्ला मच गया। क्या हो, हल्ला मच गया कि राम जी जन्म हो गए। झांकी अच्छी लग रही है, लग रही अच्छी। ये लोग तो खाली हंस रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छी लग रही, हाथ उठाओ तो जाना ही। हाँ जा दे हैं। अरे राजा दशरथ जी के द्वार नेवत बाज रही और समाचार सुन सुन सखियाई, ही में हर्ष अपार और मंगल द्रव्य लिए हाथन में किए सहज श्रृंगार। कहती क्या, अरे जाया कौशल्या जी के लल्ला, हे जाया कौशल्या जी के लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गो, के अल्लाह मोहल्ला में हल्ला मच गयो। कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो, जी के हल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। राजा लुटावे लटुआ मेरा, राजा लुटावे सोनमा, राजा लुटावे लटुआ मेरा, राजा लुटावे